ओम शांति। चेतावनी 2028 आखिरी साल, क्या हम बचेंगे? देखिए, आजकल दुनिया में जो हलचल मची हुई है और आजकल जहाँ भी देखो हर कोई बस इसी बात को लेकर के डरा हुआ है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। लोग अधिकतर हमसे भी पूछते हैं कि क्या दुनिया बचेगी? क्या सच में कोई बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है दुनिया में? क्या पंजाब या दूसरे देशों में जो हमने तबाही देखी वो फिर से होगी? क्या 2028 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी? ऐसे अनगिनत सवाल हैं जो लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। तो इसी बारे में आज आपसे बिल्कुल खुल कर के बात करने के लिए आए हैं। और अब कोई लाग लपेट नहीं, बहुत भयंकर देखिए आग, बेमौसम और भयानक बरसात और ऐसी बाढ़ आएगी कि एक तरफ पीने को पानी नहीं होगा और दूसरी तरफ इंसान पानी में डूब रहा होगा। देखिए, आजकल दुनिया में सब कैसा चल रहा है, जहाँ भी देखो हर कोई बस इसी बात को लेकर के डरा हुआ है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। लोग अधिकतर यही सवाल करते हैं कि क्या दुनिया बचेगी? क्या सच में कोई बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है? क्या पंजाब या दूसरे देशों में जो हमने तबाही देखी है, क्या वो फिर से होगी? क्या 2028 में दुनिया पूरी ख़त्म हो जाएगी? ऐसे अनगिनत सवाल लोगों के मन में हैं, जो लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। तो आज इसी बारे में आपसे बात करने के लिए आए हैं। तो देखिए, आप जो ये सवाल पूछ रहे हैं ना, इन सब के पीछे एक ही चीज़ है, डर, फियर। मैं बचूंगा या नहीं, मेरे अपने बचेंगे या नहीं। लेकिन ज़रा रुक कर के आप सोचिए, क्या ये दुनिया या ये ब्रह्मांड यूनिवर्स हमारी या आपकी मर्ज़ी से चलता है क्या? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ मांगा और वो ठीक वैसा ही हो गया? नहीं ना। हम जो भी अपनी ज़िंदगी की स्क्रिप्ट समझ कर बैठे हैं, इस यूनिवर्स की स्क्रिप्ट उससे बिल्कुल अलग है। उसके काम करने का तरीका हमारी सोच से परे है। आपने देखा होगा, पिछले कुछ समय से इंटरनेट पर आने वाले समय और प्रलय को लेकर के ढेरों बातें दुनिया में हो रही हैं। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी दे रहा है, लेकिन आज आपको बता दें कि इनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो बता रहे हैं, कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जिन्हें सच में पता है कि होने क्या वाला है, कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। ये बहुत कम लोगों को पता है। वो लोग जो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ जुड़े हैं, जो ध्यान, मेडिटेशन या एक्स्ट्रल ट्रैवल के जरिए उस परम सत्ता से, उस परमात्मा से बात करते हैं, वो जानते हैं कि बदलाव शिफ्ट का समय आ चुका है। पहले इस बदलाव का कुछ समय, या यूँ कहें कि ये बदलाव 2012 में होना था, या 2012 में होने के कुछ ऐसे हलचल, कुछ ऐसे चांसेस आए हुए थे दुनिया में। और आपको याद होगा वो वक्त जब पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि 2012 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वो कोई अफवाह नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। लेकिन उस वक्त हम इंसान तैयार नहीं थे। अब आप पूछेंगे तैयारी किस चीज़ की? तैयारी का मतलब नए कपड़े खरीदना या बड़ा घर बनाना नहीं है। तैयारी का मतलब है आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज और इंसानियत, ह्यूमैनिटी। और दुख की बात ये है कि दोनों ही चीज़ें आज हमारे बीच से लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। इसलिए ऊपर वाले ने हमें ये समझो कि 2012 से और 2028 तक का समय दिया सुधरने के लिए, अपने कर्मों को सुधारने के लिए और अपने अंदर की इंसानियत को जगाने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी चेतना को जगाने के लिए, अपनी आत्मा की उन्नति के लिए। लेकिन हमने क्या किया? हमने नफ़रत फैलाई, एक दूसरे का बुरा किया। इस दौरान उन्होंने हमें इशारे भी दिए, एयर क्रैश, सुनामी, ये प्रकृति ने इशारे भी दिए कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। तो वो हम सभी के बीच में हमने देखे हैं, एयर क्रैश, सुनामी, भूकंप, कई महामारियाँ। लेकिन क्या हम समझे? बिल्कुल नहीं।
अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें कि 2028 कोई मनगढ़ंत साल नहीं है, ये वो समय है जब ग्रहों की चाल और युग का परिवर्तन एक साथ होगा। आप इसे प्रलय कहिए या सफाई अभियान, आप इसे लेकिन 2028 से एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत देखेंगे और बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होनी है। अब यहाँ ये नहीं आपसे कह रहे हैं कि पूरी दुनिया 2028 में ख़त्म हो जाएगी या 2028 में महाप्रलय आएगी और सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 2028 से एक बड़े बदलाव की शुरुआत होना शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत होने वाली है जो 2032 तक चलेगा। आप मुझसे पूछते हैं कि क्या होगा, तो देखिए, तो कुछ ऐसे लोगों ने भी बताया है जिन्हें विज़न आते हैं, उन्होंने भी बताया कि आने वाले समय में बहुत भयंकर आग और बेमौसम और भयंकर बरसात और ऐसी बाढ़ आएगी कि एक तरफ तो पीने को पानी नहीं होगा और दूसरी तरफ इंसान पानी में डूब रहा होगा। और आप देखिए, हम और आप आजकल दुनिया में यही देखते हैं और आजकल लोग यही कहते हैं कि साइंस ने दुनिया में बहुत तरक्की कर ली है, साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन देखिए, आप किस साइंस की बात कर रहे हैं? क्या हमारे साइंस ने आज तक पूरे समुद्र की गहराई नाप ली है? क्या या साइंस ने बरमूडा ट्रायंगल का सच पता कर लिया? नहीं। आप हम बस मोबाइल और इंटरनेट को ही सबसे बड़ी तरक्की मान बैठे हैं। ये तो सिर्फ खिलौने हैं जो हमें उलझाए रखने के लिए दिए गए हैं। आज कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। आप खुद देखिए, छोटे छोटे बच्चे कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और आजकल जिन चीज़ों से मर्यादाएं टूट रही हैं और उन्हीं को फैशन का नाम दे दिया है। आज छोटे छोटे बच्चे कितनी गंदी हरकतें कर रहे हैं और कैसे कैसे केस सामने आ रहे हैं, वो आप सभी देख ही रहे हैं। ऐसे ऐसे गाने आजकल बन रहे हैं जो हिंसा को बढ़ावा देते हैं। धर्म के नाम पर बिजनेस हो रहा है। धर्म, खासकर अगर देखिए पंजाब की बात की जाए तो वहाँ आज हर दूसरा घर तांत्रिक विद्या या किसी गलत काम में फंसा हुआ है। गुरुओं के बताए रास्ते को छोड़कर लोग शॉर्टकट अपना रहे हैं। जब इंसानियत इस हद तक गिर जाए, जब अपने ही अपनों के ना हो, जब सगा भी सगा ना हो, जब अपने ही और अपनों को नीचा दिखाने लगें, उनको किसी ना किसी तरह से हानि पहुंचाने लगें, उनको कष्ट पहुंचाने लगें, उनको दुख दर्द देने लगें, कहने का मतलब है कि जब इंसानियत ही मर जाए, इंसानियत इस हद तक गिर जाए, तो क्या आपको लगता है कि ऊपर वाला चुप बैठेगा? जैसे जब हमारे घर में बहुत सारे मच्छर हो जाते हैं तो हम स्प्रे या रैकेट से उन्हें मार देते हैं क्योंकि वो हमारा खून पी रहे होते हैं। ठीक वैसे ही जो इंसान आज इंसानियत भूलकर दूसरों का खून चूस रहा है, दूसरों का हक मार रहा है, उस पर भी ऊपर वाले का स्प्रे बजने वाला है। अब आप पूछेंगे कि बचेगा कौन? इसका जवाब बहुत सीधा है। जिसकी लाइट यानी कि जिसका ऑरा साफ और चमकदार होगा वो बचेगा, चाहे वो कोई भी हो। और जिसका ऑरा 0 वॉट के बल्ब जैसा होगा, जिसके अंदर सिर्फ नेगेटिविटी, जलन, अहंकार भरा होगा, वो नहीं बचेगा। वहाँ ये नहीं देखा जाएगा कि आप अमीर हैं, कि आपका भाई कौन है, कि आप किस पद पर बैठे हुए हैं, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आप कितने धनी हैं। ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाएंगी। वहाँ पर सिर्फ आपके कर्म देखे जाते हैं। लोग अधिकतर पूछते हैं कि क्या हम इतने सोमवार के व्रत रख लें या इतने पाठ कर लें, इतनी पूजा कर लें तो हमारे कर्म माफ़ हो जाएंगे? तो देखिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट कह दें कि अगर ऐसा होता तो आप देख रहे हैं कि पुराने युगों के लोग अभी तक अपने कर्म नहीं भुगत रहे होते। कर्मों की कोई माफ़ी नहीं है। जो बीज आपने बोया है वो एक ना एक दिन आपको काटना ही पड़ेगा, उससे आपको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए आप अब डरना छोड़िए और अपने अंदर झांकिए, अपना ऑपरेशन खुद कीजिए। देखिए कि आप कहाँ गलत हैं, चेक कीजिए और आने वाले समय के लिए देखिए, जो आने वाले समय के लिए आपको बार बार चेतावनी देते हैं, आपको बार बार जगाते हैं, और वो आने वाला समय कैसा है उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि कैसी कैसी परिस्थितियां होंगी। लेकिन आने वाले समय की सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आप एक अच्छे इंसान बने।
किसी को दुख ना दें। और हाँ, एक छोटी सी सलाह ज़रूर आपको आज देंगे कि आने वाले समय के लिए आपको तैयार होना है, बहुत अच्छे से तैयार होना है। उसके लिए सबसे अच्छी तैयारी आपको करना है कि एक अच्छा इंसान बनना है, अपने कर्मों को सुधारना है, अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन देना है और परमात्मा का ध्यान रोज़ ज़रूर करना है। अपने अंदर की चेकिंग करनी है। रात को जब आप सोते हैं तो सारे दिन की चेकिंग कीजिए कि सारे दिन में क्या क्या किया है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ है, किसी को दुख दिया है, किसी को चोट पहुंचाई है, कोई आपने ऐसा कर्म किया है जिससे आपका पाप का खाता बढ़ रहा है, तो उसको वहीं पर बिंदी लगाइए और परमात्मा से माफ़ी मांगिए और आगे के लिए वो ऐसा कोई भी काम आप मत कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए। एक चीज़ छोटी सी और बता दें जाते जाते कि आने वाले समय के लिए अपने घर में कम से कम 3-4 महीने का सूखा राशन जैसे दालें, चावल, गेहूं और ज़रूरी दवाइयाँ अपने घर में ज़रूर रखिए। देखिए, समय कब करवट ले ले ये कोई नहीं जानता है और कोई नहीं बताता है कि वक्त कब बदल जाएगा। और आज जो आपको इस वीडियो में बताया है वो आप एकांत में बैठ कर के आराम से ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या ये सही है या गलत है। और आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। आप खुद विचार कीजिए। मेरा मकसद आप किसी को कोई डराने का नहीं है, सिर्फ आपको सचेत करने का है, क्योंकि वक्त कभी भी बदल सकता है, कभी भी करवट ले सकता है। ये तो स्वयं परमात्मा ने भी इशारा अब दे दिया है, प्रकृति भी इशारा दे रही है और चारों तरफ से आप आज नज़ारे भी देख रहे हैं। इसलिए अपने जीवन को संभालिए और अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाइए। ठीक है। ओम शांति।